जिसके भी पेपर में सवाल होगा वो छोड़ के ही आया होगा, उसको लगा होगा यार ये सवाल तो नहीं किया जा सकता। आप देखो जरा, ये कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए जिनमें अभिकथन ए और कारण ए के रूप में चिन्हित किया गया, सही विकल्पों को पढ़ें और चिन्हित करें। अब देखिए, पहला है कि किसी भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। अब आप एक बात बताइए, कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए n और n+1, ये बात 100% तय है कि इसमें एक संख्या इवन होगी, कोई एक इवन होगी। ये बात मानते हैं नहीं? कोई एक इवन होगी। दो लगातार संख्याओं में मैं क्या कह रहा हूं, दो लगातार संख्याओं में कोई एक इवन होगी। तो जब कोई एक इवन होगी तो जब हम उन दोनों को गुणा करेंगे n या फिर n+1 को जब हम गुणा करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं ये जानता हूं अगर इवन से किसी भी संख्या की गुणा कर दो आप, इवन गुणा अदर नंबर या एनी नंबर, तो वो इवन ही आएगा। इसका मतलब ये पहले वाला कथन बिल्कुल सही है, एकदम सही है कि अगर आप किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं को गुणा करोगे, देख लो ना, 2 3 17 18 21 22, मानते हो कि नहीं? फिर ये कह रहा है यदि कोई प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में पढ़ते हैं n इज एनी नेचुरल नंबर देन ईदर n और n+1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सेम बात कह दी कि अगर दो संख्याएं हैं, एक n एक n+1, तो ये गारंटी है कि इनका प्रोडक्ट इवन होगा और इनमें से कोई एक दो से कटेगी, ये बात भी कह दी। समझ रहे हैं? अब मैं ये कह रहा हूं ए और आर दोनों ठीक है और आर क्लियरली जस्टिफाई कर रहा है ए को। देखो पहली बात तो ये कि कोई एक इनकरेक्ट है, ये तो गलत है, ये तो दोनों उत्तर ही नहीं है। ए वैलिड है, आर भी वैलिड है, बट आर इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों रिलेट कर रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है ए, कि भैया ए और आर एक्यूरेट भी है और जो आर है वो ए को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझे कि नहीं? अच्छा सवाल था, देख लो मैं ये सवाल क्यों दिखा रहा हूं, मैं ये सवाल इसीलिए दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको पता चले कि पेपर का पैटर्न क्या।